मैं पुलिस डिपार्टमेंट को बोलता नहीं हूं, लेकिन जब मैं घर से निकलता हूं, चाहे उसको कोई भी मतलब से लो, तो मैं मेरी जान हथेली पे लेकर बाहर निकलता हूं। ये बात याद रखना, बाहर लेकर निकलता हूं। उसकी वजह है कि ये शहर के जिन लोगों की सियासत पे नजर खराब है, उनको समझता है कि शेख रशीद साहब का इंतकाल हो गया, शेख खलील साहब का इंतकाल हो गया, अब शेख रशीद परिवार के अंदर सिर्फ एक शख्स बचा है, शेख आसिफ, इसको रास्ते से हटा दो, हमारे रास्ता क्लियर हो जाएगा। मुझे पता है कौन आता बाहर गांव से, कौन यहां रहता, कौन पनाह देता, क्या करता, सब पता है। लेकिन अब मैं थक चुका हूं पुलिस को बोल बोलकर, लेकिन मेरी हिफाजत मैं खुद करता हूं, मुझे कोई परवाह हुआ नहीं है। लेकिन सर, मैंने कहा कि यार कुल जमाती तंजीम में अब्दुल हमीद अजहरी साहब का चेहरा जब देखता हूँ, अब्दुल आज अजहरी साहब का चेहरा देखता हूँ, मैं सूफी गुलाम रसूल साहब का चेहरा देखता हूँ, उस वक्त शकील फैजी साहब का चेहरा देखता हूँ, लेकिन आज की पूरी जमाती के अंदर कितने डागी आम हैं। आप हम पे लाद रहे हो पूरी जमाती डागी आम, हमने बर्दाश्त करना। पूरी जमाती तंजीम अच्छा है, मकसद अच्छा है, काम करना चाहिए, हम साथ है ना। अनक को आगे करो, मुफ्ती साहब को आगे करो। क्यों पता है? तुमने छोले की चटनी नहीं बोलना सोशल मीडिया पे, ये असल पेट। जितना छोले की चटनी बोल सकते उतना बोलो, मैं बोल रहा हूं मेरा, जितना ओरल बोलना उतना बोलो। एक तो भैया जेल में, सिर्फ नाम मत लिखो, सब बोलो। अभी अगर ये सिर्फ सोशल मीडिया से डरेंगे, अभी मैंने तो इलेक्शन पीरियड में स्क्रीन लगाने का सोचा हूँ, फिर क्या करोगे? मैं गली गली साइकिल के ऊपर स्पीकर लगा के गली गली औरतों को भी सुनाऊंगा कि अच्छा ये बुराई देखो, इसको किसको रोकेंगे? आजाद मुल्क है, आजादी है सबको। या तो मौलाना को आगे करो या एमएलए को आगे करो, बस दो या फैसले होंगे। मैं तो यही एकदम तैयारी के अंदर हूं। 15 अगस्त को लेटर लिख देता हूं, जान दो राष्ट्रपति, 15 अगस्त को जुम्मे को एक मस्त लेटर बना के भेज देते जाओ। तो ये सोशल मीडिया सबसे पहले मेरी अपील जातियात में रही। अब उनकी चालाकी है कि 2 दिन पहले किसी ने किसी लीडर के घर तक बात गई, सोशल मीडिया पे लिख दिया, पुलिस की तहकीक के अंदर वो हमारा आदमी नहीं निकला, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं निकला, उन्हीं की पार्टी के लोग, यानी हमको बदनाम करने के लिए हथकंडे शुरू है। अब छोले की चटनी बोले तो डिपार्टमेंट को जाके बोलते यार बच्चे बड़े हो गए, शर्मिंदगी होती, तो ऐसे काम काय को करना काम काय कैसे धंधे करना, छोले की चटनी और क्या बोले काटूंगा तो क्या निशान, क्या बोले ये तमाम ही चीजें अभी हम तो बहुत लड़ने वाले लोग हैं। मैंने कहा ना, बार बार बोल रहा हूँ, अकेले भी जान लेके निकलता हूँ, सुबह निकला शाम को आऊँ या नहीं पता नहीं, लेकिन लड़ूंगा तो जरूर, लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊंगा, झुकूंगा नहीं, ये बात तो तय है। ये बात तो एकदम तय करके मैदान में हम उतरे हैं। अगर मेरी बात पर आपको इत्तेफाक है नौजवान साथियों, लंगोट बहाल लो और ये शहर को जीतना है, ये शहर को बचाना है। और मैं तो अपील करता हूँ शहर के मौलाना, दीनी तंजीमें के लोग, उलमाओं से, अलग अलग मसलब की तंजीमों से, एक दिन मेरा साथ दे दो, दे दो एक दिन साथ मेरी पार्टी का। 5 साल का हिसाब लेना मुझसे।
समाज में, रिश्तेदारी में बढ़ता रहा, तो याद रखना ये शहर पर जिस तरीके से फिरका परस्तों की नजर है, बर्बाद करने के लिए तुले हुए फिरका परस्त, याद रखना ये शहर को बर्बाद कर दिया जाएगा। फिरका परस्त की नीयत खराब है, बेदार हो जाओ। अब इम्तिहान मत लो, अब मेरा इम्तिहान मत लो। अरे मुझे बताइए आप क्या कमी है, बताइए। एक छोटे से वर्कर का फोन आता या वो ऑफिस आता कि मेरा फला काम है, वो काम के लिए हम दौड़ते। कोई भी डिपार्टमेंट का काम हो हम उसके लिए दौड़ते, हॉस्पिटल का काम है दौड़ते, रात दिन एक हम लोग करते। हारने के बाद भी दूसरे दिन आपके बीच में खड़ा रहा, अभी तक लड़ रहा हूं, रात और दिन नहीं देखता, आप लोगों के साथ रहता, परिवार नहीं देखता। मुझे भी परिवार, मेरा भी खानदान है, मैं भी चाहता हूं, लेकिन आपके लिए लड़ता रहता हूं, लेकिन आप कब उसका फल दोगे? मैंने कहा मेरी शुरुआत आप समझ लो कि 4 साल के बाद असेंबली आएगा, मैं जिंदा रहूं या मर जाऊंगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर बोलता हूं, और अब मैंने छोड़ दिया, आपके लिए लड़ रहा हूं, गरीबों के लिए लड़ रहा हूं, हर समाज, हर बिरादरी के लिए लड़ रहा हूं, आवाज उठा रहा हूं, हुकूमत से के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं, फिरका परस्तों के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं। तो कब आप हमें सिला दोगे? कब हमको जिम्मेदारी दोगे शहर संभालने की? ये इलेक्शन आ रहा है, ये इलेक्शन के अंदर मैं भी देखना चाहता हूं कि आप क्या फैसला करते हो, क्या जिम्मेदारी देते हो या नहीं देते हो। अब वक्त आ रहा है कारपोरेशन का, अगर आपने कारपोरेशन की सत्ता हाथ में दी तो यकीन जानना फिरका परस्तों को ये शहर में घुसने नहीं दूंगा, इंशाअल्लाह ये वादा आपसे करता हूं। उनकी हिम्मत नहीं होगी, उनकी हिम्मत नहीं होगी मालेगांव शहर की तरफ नजर उठाने की। जिम्मेदारी से बोल रहा हूं दोस्तों, अल्लाह बड़ी बात ना करवाए, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, कॉन्फिडेंस है, मुझे मालूम है कि उनको कैसे रोकना, कौन से कानून से रोकना, लेकिन सत्ता चाहिए, सत्ता। एक हाथी सत्ता दो, फुल मेजॉरिटी दो। मैं तो बोलना चाहता हूं, ठीक है मुझसे इख्तिलाफ हो सकता है, मेरे परिवार से इख्तिलाफ हो सकता हो, जरूरी नहीं है कि सबका नजरिया एक हो। अगर 1,10,000 मुझे वोट मिली तो मेरे खिलाफ भी वोट गिरी, मानता हूं। ठीक है, आपने एक मर्तबा मेरे खिलाफ वोट दी, मुझे हरा दिया, लेकिन आपको भी सोचना पड़ेगा, आप भी समझिए, आप भी सोचिए और ईमानदारी से सोचिए, ईमानदारी से फैसला लीजिए कि ये शहर कौन संभाल सकता है, इसमें काबिलियत है, उसके बाद फैसला करिए। लेकिन मौका तो दो। मौका तो दो, एक मर्तबा आजमा कर तो देखो ये शहर कैसे संभाला जाता। और हमारे ये मत समझा करो कि ये सिर्फ मालेगांव शहर है, ये 5 जिला है ना, तुम्हारे पे फक्र करता है, फक्र करता है। तुम्हारे से उम्मीद है कि तुम उनको संभालोगे, देहातों के लोगों को, ताल्लुके के लोगों को, मुसलमानों को आपसे उम्मीद है। लेकिन अगर हमारे ही शहर के अंदर ऐसी क़यादत हो जो हमारे शहर के लिए, इंसाफ के लिए आवाज नहीं उठाती, तो बाहर के लोगों की क्या उम्मीदें होगी? ये सोचना पड़ेगा।
और आज मुझे उम्मीद है इस शहर की आवाम से कि आने वाले कॉरपोरेशन के चुनाव में ना कोई बिरादरी, ना कोई समाज, ना कोई रिश्तेदारी मत चलने दो। क्या होता है, माफ करना, झोपड़पट्टियों के अंदर जब कॉरपोरेशन का चुनाव आता तो ये दुआई दी जाती कि यार हमने असेंबली में बोले क्या, तुमने तो शेख आसिफ का काम किया ना, अब तो हमारा इलेक्शन है ना। लेकिन क्या होगा, चलो मुझे बताओ, 1000 देगा, 2000 देगा, 5000 देगा, एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 5 साल का तुमको फैसला करना होता है। लेकिन अगर तुम्हारी हार भूल गए होगे असेंबली की, अगर तुम हार भूल गए होगे तो वोट दे देना सामने, और अगर हार याद होगी तो उनकी जगह तुमको बताना पड़ेगा। ये बात मैं बोलता हूं, सब छोड़ दो। मुझसे नाराजगी है, मेरे पास आके नाराजगी जाहिर कर दो, लेकिन रास्ते पे मत लाओ। एकजुट होकर, हम बहुत करीब है सत्ता के, बहुत करीब है दोस्तों। इंशाअल्लाह अगर आपका साथ रहा, आपने तय कर लिया ये 3-4 बातें, तो हमको सत्ता से कोई नहीं रोक सकता। और मैं बार बार बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, एक हाथी सत्ता दो। ये दामन फैलाकर मेरे को किसी के पास मत भेजो, तो भेजोगे दामन फैला के 4 कम पड़ गए, 10 कम पड़ गए, काहे को ये धंधा होना। तुम्हारे पास ताकत है, ताकत है तुम्हारे पास, क्यों मुझे झोली फैलाने लगा रहे हो। अरे सिर्फ झोली भर के कैंडिडेट को वोट दे दो, कहीं झोली फैलाना नहीं पड़ेगा, कहीं झोली नहीं फैलाना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है, बहुत उम्मीद है, इस मर्तबा मैं मेहनत कर रहा हूं, आप मेरे साथी हो, मेरी ताकत हो, आप मेरी ताकत बनकर मेरे साथ साथ चलकर हम इस शहर के अंदर इंकिलाब लेके आओ, इंकिलाब। और मुझे उम्मीद है इस मर्तबा इस शहर इंकिलाब लाएगा, लड़ेंगे। मैं पार्टी की मीटिंग है, पार्टी का इजलास है, इसके लिए कुछ चंद बातें बोलना चाहता हूं माजरत के साथ। 84 वार्ड है, 60 के तकरीबन 60 सीट नदिया के इस पार आती है, 60 सीट। अब जाहिर सी बात है कि एक वार्ड के अंदर 4 टिकट, एक पैनल 4 का है, तो 4 उम्मीदवार फाइनल करना होगा। 8 है, 6 है, कहीं कहीं 10 है, कहीं 14 भी है उम्मीदवार। सबकी मानता हूं मैं कि सबका हक है टिकट मांगने का, मांगना चाहिए, लड़ना चाहिए, पार्टी के पास लड़ना चाहिए। लेकिन अगर पार्टी के जिम्मेदार पार्लियामेंट्री बोर्ड जो फैसला कर दे, तो आवाम ने उन्हीं के साथ रहना चाहिए। मैंने कहा ना, बिरादरी नहीं, समाज नहीं, रिश्तेदारी नहीं, पार्टी के फैसले को मानना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अब आधी सीट लेडीज होगी, आधी सीट जेंट्स होगी। एक पैनल में 2 लेडीज 2 जेंट्स, 2 लेडीज 2 जेंट्स। अब अगर सब यही चाहेंगे कि मुझे जेंट्स से टिकट मिले, सब चाहेंगे जेंट्स से, जेंट्स से, जेंट्स, फिर लेडीज कौन लड़ेगा। तो अगर पार्टी को लगा तो जरूर आप लोगों को बुलाकर बोलेगी पार्टी, यार भाई मैं क्या बोल रहा हूं कि ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हो पाते, इलेक्शन करीब आ जाता और तैयार नहीं हो पाते, तो कम से कम ज़हनी तौर पर तैयार भी रहना चाहिए। कोई भी हो, मेरे परिवार का क्यों ना हो, मेरे घर का क्यों ना हो, मैंने भी और मेरे घर वालों ने भी और आप लोगों ने भी ज़हनी तौर पर तैयार रहो
कि पार्टी अगर हो सकता है कि मजबूरी है पार्टी की, तो पार्टी लेडीज टिकट भी देंगी, तो उसके लिए भी पार्टी का शुक्रिया अदा करो। जेंट से देगी उसका भी शुक्रिया अदा करो, क्योंकि पैनल इतना अच्छा बनाना है कि हम लोगों को सामने वालों को जगह नहीं देना है, सामने वालों को जगह नहीं देना है, नाराजगी ना हो, बैठकर संजीदगी से, जज्बात में नहीं, गुस्से में नहीं, बैठकर बातचीत करें, समझ बूझ के रास्ता निकालने की कोशिश करें। जाहिर सी बात है, अगर आप लोगों की कैंडिडेट की ताकत है, जाहिर सी बात है कि पार्टी की भी एक बहुत बड़ी ताकत है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत होती है, तो दोनों की ताकत मिलाकर ही इलेक्शन जीता जाता है। तो यह बात भी जहन साजी होना चाहिए, ये बात को भी हम लोगों को समझना है। कई ओबीसी का 27% आरक्षण रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते ऐलान कर दिया, अब उसके अंदर ओबीसी भी रहेगा, जेंट्स ओबीसी भी, लेडीज भी, उसमें भी एक मसला खड़ा रहता है। तो हम पूरे शहर के अंदर इलेक्शन लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं, एक पैनल में नहीं, एक वार्ड में नहीं, ये बात याद रखो, पूरे शहर के अंदर हम तैयारी कर रहे हैं। और मैं कभी भी इलेक्शन लड़ता हूं तो मेरी आधी तैयारी बताता हूं, आधी तैयारी बताता नहीं हूं, यहां तक कि मेरे घर वालों को भी मेरी आधी तैयारी का पता नहीं होता। मैंने सियासत के अंदर यह सीखा हूं और किसी को बताता नहीं, मेरा काम चालू रहता है। लेकिन आप लोग देखो, आपका हक होता, अगर मैं इलेक्शन जीत जाता तो मेरे से लड़के झगड़ के आपकी बात मनवा सकते थे, नाराज हो सकते थे, आपका हक है। लेकिन यार मैं इलेक्शन हार चुका हूं, अगर ये लड़ाई मैं लड़ने की तैयारी कर रहा हूं तो मेरे लिए नहीं, मैं आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं, यह बात आपको समझना पड़ेगा। मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूं, मेरे लिए नहीं, मैं कारपोरेटरों के लिए, उम्मीदवारों के लिए ये लड़ाई की शुरुआत किया हूं, मेरा वक्त देने की शुरुआत किया हूं, मेहनत कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं, तो आपके लिए, आप लोगों के लिए, और ये शहर को संभालना है। ये शहर को अब हम ऐसा नहीं देख सकते, मैं नहीं देख सकता हूं। मैं बहुत करीब से शहर की सियासत को, महाराष्ट्र की सियासत को समझ रहा हूं, आपको नहीं समझ रहा। राहुल गांधी जी ने एक मुद्दा उठाया तो 3-4 दिन पहले, वो बहुत बड़ी बहस है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस अगर ये देश के अंदर राज कर रही, महाराष्ट्र में राज कर रही, तो इसका मतलब बहुत बड़ा घोटाला इस देश के अंदर हुआ है, और वो घोटाले का सीधा असर, नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो इस देश के मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को और क्रिश्चियनों को हो रहा है। वो घोटाला है, जरूरत पड़ी तो मैं तो लड़ता हूं और लड़ूंगा, लेकिन यकीन जाना दोस्तों, ईमानदारी से मैंने इलेक्शन हमेशा लड़ा, बेईमानी से नहीं, बेईमानी से नहीं। मैं एक बहुत अच्छा वाकया आपको बताता हूं, अगर मेरे अंदर बेईमानी होती तो इलेक्शन का मैंने नॉमिनेशन कर दिया, मीडिया वाले सुनिए मेरी बात, नॉमिनेशन कर दिया और खैबान निसार चौक के ऊपर जलसा था और मैं वहां जा रहा था, मुझे एक फोन आया, बोले आपसे अर्जेंट मिलना है। 2 लोग थे गाड़ी में, फॉर्च्यूनर गाड़ी थी। अब वो नासिक का एक बंदा उसमें था, मैं उसको जानता हूं, नाम से पहचानता हूं। तो मैं बोला चलो ठीक है, कभी ताल्लुक सलाम दुआ रहा मेरा। मैंने कहा मैं किला जा रहा हूं, आप ना सना ट्रैवल्स के पास आप लोग गाड़ी लेके रुकिए, मैं आता हूं, रास्ते में 5 मिनट बात कर लूंगा। मैं रिक्शा लगाया, गाड़ी में बैठा, बोले ड्राइवर को उन्होंने बंद उतार दिया। एक मस्त जरा टाई वे कोट वोट पैंट ऐसा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था, और एक आदमी था नासिक का।
गाड़ी में बैठे बोले भाई आपके लिए एक बहुत अच्छा काम लाए हम। मतलब क्या? बोले 6 CR आप हमको दे दो, हम आपको इलेक्शन जिता देंगे, पेटी मैनेज कर देंगे, मशीन मैनेज कर देंगे, हर तीसरा वोट आपको गिरेगा। मैंने कहा कि यार मैं ये इलेक्शन नहीं लड़ता हूं ऐसा, और मुझे ऐसा भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा नहीं है, मैं इलेक्शन नहीं लड़ता हूं। बोले आप सुनिए तो 3 पर आ गए हो कि 3 CR दे देना, अभी तुम 2 दे दो, एक बाद में देना। मैंने कहा नहीं, तुम डेमो बताओ, चलो मेरी शर्त है, डेमो बताओ, मशीन लाओ, मशीन का डेमो बताओ कि अगर बीजेपी का बटन दब रहा तो मुझे वोट गिरेगा, ये बताओ, या मेरा बटन दब रहा बीजेपी को वोट मिलेगा, ये बताओ, डेमो तो बताओ। बोले नहीं डेमो की अभी टाइम नहीं है। बोले ये आदमी को आप पहचानते नहीं। मतलब फिर बोले हरियाणा के अंदर किसानों का आंदोलन हुआ, वहां कांग्रेस की सरकार आ रही थी, ये शख्स है पूरी पेटी को मैनेज किया और इसने हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार लेके आई, ये वो आदमी है। मैंने नहीं कहा, मतलब मैं ऐसा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं पब्लिक में जाऊंगा, पब्लिक पर भरोसा है, मैं इलेक्शन लड़ूंगा पब्लिक में। बाद में पता चला कि समाजवादी के पास भी गए थे, वहां पर जितनी बड़ी पार्टी है उतने बड़ा अमाउंट की बात होती, तो वहां पर गए तो बोले आप 85 लाख दे देना, आपको जिता देंगे वही लोग। तो उन लोगों को भी विश्वास नहीं आया, रे बोले सब जाओ भैया, ये सब नहीं चलता, हमने भी बहुत राजकारण देखा, सियासत देखी, तो मेरे भाई के पास चले गए। जो सुना बोल रहा हूं मैं, अब मेरे से नहीं फंस पाए, मैं नहीं फंस पाया, समाजवादी नहीं फंस पाई, लेकिन तीसरा आदमी फंस गया उससे। हाँ, तीसरा आदमी फंसा, और चांदोड़ के अंदर टोकन भी हो गया, मुझे तो एड्रेस भी पता है। बोले सब शेख आसिफ 3 नंबर पे, मुफ्ती इस्माइल 2 नंबर पे, मैं 1 नंबर पे, 4 नंबर पे समाजवादी। बोले हर तीसरी वोट मुझे मिल रही है। जब पेटी खुली तो क्या हुआ? तो इसके ऊपर भरोसा और विश्वास नहीं करने का है, हमको इलेक्शन लड़ने का है, आवाम के पास जाकर आवाम के पास वोट मांगने का है, उनके पास झोली फैलाने का है, और उनके ही बलबूते के ऊपर इलेक्शन जीतना है। ये सब फालतू बातें छोड़ दो, ज़हन से निकाल लो, इससे कुछ होता नहीं। अगर ऐसा रहता तो मेरा ऐसा मानना है कि 1,62,000 वोट तुमको नहीं मिलती। ये बात को समझो। बहरहाल ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज आप लोगों के खांधे के ऊपर